हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। और चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशन कोट के साथ। आज का मोटिवेशन कोट है, कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है? कौन कहता है कि सफलता लक्ष्य से मिलती है? मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आज का सबसे पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अपने सामने है और इसमें पूछा गया ये है, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी मद्रास द्वारा किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जांजीबार तंजानिया, तो आप ध्यान रखिएगा जांजीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास के द्वारा अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया, तो याद रखिएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा, याद रखिएगा, कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए किस आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा 3D कार्निया बनाया गया है, तो याद रखिएगा आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, याद रखिएगा 3D कार्निया बनाया गया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर बना है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा भाई? बेंगलुरु में। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज अपने पास है, आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करेगा? तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ब्रिटेन। तो भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा 2070 तक रखा गया कि भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगा। अगर बात करते हैं शून्य भेदभाव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, इस चीज को याद रखिएगा। और शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आर्यभट्ट। अगर हम कह सकते हैं कि भारत के द्वारा शून्य की खोज की गई, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था में शून्य काल किस देश की देन है? तो याद रखिएगा अगर हम बात करें तो भारत की देन है संसदीय व्यवस्था में शून्य काल। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। श्रीनिवास रामानुजन की जयंती है और इन्हीं की जयंती को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए विश्व गणित दिवस या पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसका आंसर करिएगा 14 मार्च, क्योंकि 14 मार्च को हर साल विश्व गणित दिवस या विश्व पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने सामने आज का प्रश्न नंबर 3 है और इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन बने? तो याद रखिएगा इनका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। हम क्या ध्यान रखेंगे? अर्जुन वाजपेयी ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से हम लोग इसको ध्यान रखते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर बात करते हैं तो अन्नपूर्णा पर्वत कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा नेपाल में स्थित है। और अगर ये पूछा जाए कि दुनिया का 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो आप आंसर करिएगा अन्नपूर्णा। क्या ध्यान रखना है? अन्नपूर्णा। अगर हम बात करें विश्व या एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। अगर इसकी सिचुएशन की बात करें तो याद रखिएगा नेपाल व तिब्बत में ये स्थित है, इसका रेंज आता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची व दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो केटू गाडविन ऑस्टिन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो पीओके क्षेत्र में आता है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर, याद रखिएगा केटू गाडविन ऑस्टिन की क्या है? ऊंचाई है। भारत की दूसरी व दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भाई कंचनजंगा है, इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा चोटी कहां पड़ती है? तो सिक्किम राज्य में पड़ती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? भाई लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस्टीमा, लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस्टीमा, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम भाई बहन कौन थे? तो याद रखिएगा सोनम ग्यात्सो और सोनम वांगयाल, सोनम ग्यात्सो और सोनम वांगयाल, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। 23 मई 1984 की इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और भी यहां से हम क्वेश्चन ले सकते थे, लेकिन क्या करें, एक दिन में सारा कुछ हम कवर अप नहीं करा सकते, बस थोड़ी थोड़ी चीजें, धीरे धीरे आपकी ये चीजें मजबूत हो जाएंगी। बस डेली बने रहना है, आपको डेली चीजें पढ़ना है। लोग कहते हैं एक दिन से करंट अफेयर्स, नहीं, डेली आपको पढ़ना है, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद जब आप मेहनत करोगे आपको परिणाम तब मिलेगा जब आप पीछे 1 साल मेहनत करके जाओगे। ये नहीं कि हम अभी आज
फल अभी पा जाए, मेहनत बाद में करें, ऐसा नहीं है। तो पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपको परिणाम मिलेगा। तो आपको पहले मेहनत करना है, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा और सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा अच्छे से। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का वजह, हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आप पढ़ाई करते चलिए। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी का नाम क्या है भाई? रविंद्र कुमार है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट पे 26 बार चढ़ाई किसने की और अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो याद रखिएगा कामी रीता शेरपा, और इनका संबंध नेपाल से है। तो भाई माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा बार कामी रीता शेरपा ने चढ़ाई की है। कितनी बार की है? तो भाई 26 बार। इस चीज को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा आंग्ल रीता शेरपा, और इनका संबंध भी कहां से भाई? नेपाल से। इस चीज को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब पर्वत से रिलेटेड चीजें आई तो मैंने पर्वत से रिलेटेड भी दिवस भी मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 मई को हर साल माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ के द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया गया था? तो याद रखना 2002 को। 2002 को अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया गया था। इस चीज को भी आप अच्छे से नोट डाउन करना। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने सामने प्रश्न नंबर 4, और इसमें पूछा गया है अजय वारियर 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ब्रिटेन। तो याद रखिएगा अजय वारियर 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन में किया जा रहा है। और याद रखना सबसे अच्छी बात कि अजय वारियर एक थल सेना अभ्यास है, और ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। किसके मध्य? भारत और ब्रिटेन के मध्य। पिछली बार ये उत्तराखंड में हुआ था, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब की बार कहां पर हो रहा है? तो ब्रिटेन में हो रहा है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अन्य युद्ध अभ्यास की बात करें तो याद रखिएगा इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है? तो याद रखना भारत और रूस के मध्य होता है इंद्र नामक अभ्यास। लेकिन अगर इसी जगह पे पूछा जाए कि इंद्रधनुष किसके मध्य होता है? तो याद रखना भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए अजय वारियर तो याद रखना भारत और ब्रिटेन के मध्य होगा। अभी यही क्वेश्चन ही है आज का। अगर पूछा जाए कोंकण किसके मध्य होता है? तो भाई भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर पूछा जाए शक्ति नामक अभ्यास किसके मध्य होता है? तो याद रखना भारत और फ्रांस के मध्य होता है। गरुड़ नामक अभ्यास किसके मध्य होता है? तो याद रखिए गरुड़ नामक अभ्यास हो जाएगा भाई भारत और फ्रांस। अगर आपसे पूछा जाए कि गरुड़ शक्ति किसके मध्य होता है? तो याद रखिएगा भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करना। अगर पूछा जाए कि मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर इसी जगह पे हम बात करें समुद्र शक्ति किसके मध्य होता है? तो याद रखिएगा समुद्र शक्ति का जो आयोजन होता है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करना। अगर पूछा जाए बंगो सागर नामक सैन्य अभ्यास किसके मध्य होता है? तो याद रखना भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास किसके मध्य होता है? तो याद रखिएगा भारत और जापान। अच्छे से आप याद रखिएगा। और वीर गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास किसके मध्य होता है? भाई भारत और जापान। इस चीज को आप याद रखिएगा। सिन्यू मित्र के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत और जापान। अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो भाई धर्म गार्जियन है, किसी घर में गार्जियन आते हैं सबसे पहले जलपान कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जलपान। तो गार्जियन जहां पर भी आएगा आपको लगाना है जापान, भारत और जापान। और सिन्यू मित्र आए थे, कौन आए थे? सिन्यू मित्र आए थे, वही गार्जियन के रूप में आए थे और सबसे पहले आपने जलपान कराया था, याद रखना। समुद्र शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया, बंगो सागर की बात करें तो भारत और बांग्लादेश। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 5 पे। आज का प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, इसमें क्या पूछा गया है? तो 3 से 4 जुलाई 2023 तक एससीओ 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई भारत। भारत कर रहा है इस वर्ष, याद रखना 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? भाई 15 जून 2001 को। और अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बीजिंग चीन में स्थित है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। अगर बात करें सदस्य देश कितने हैं? तो याद रखना 8 हैं। अगर पूछा जाए 9वां इस वर्ष बन सकता है, याद रखना वो कौन बन सकता है? ईरान बन सकता है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर बात करें संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश भारत कब बना? तो याद रखिए 2017 में। और याद रखिए पाकिस्तान भी साथ में बना था। इस चीज को याद रखना। तो संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। 9वां कौन बन सकता है? इस चीज को आप याद रखना, ईरान बन सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चर्चा में है, याद रखना। शायद भारत में होने वाली बैठक में इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया जाए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है
कि विश्व नृत्य दिवस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। और अगर हम यहाँ पे बात कर ले भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, तो विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑप्शनों में चलें तो ऑप्शनों में अगर बात करें, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए चेरनोबिल परमाणु आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस चीज को याद रखना। और राष्ट्रीय ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने प्रश्न नंबर 7, और इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया भाई? आप सारे बच्चे इसको पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। किस राज्य में स्थित कालेश्वर नेशनल पार्क में 10 वर्ष बाद बाघ देखा गया? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है कालेश्वर नेशनल पार्क। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना, छत्तीसगढ़ में पड़ता है कालेश्वर नेशनल पार्क। इस चीज को आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर बात करें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? याद रखना छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। अगर पूछा जाए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। इस चीज को याद रखना, मध्य प्रदेश का श्योरपुर और मुरैना, इन दोनों जिलों में इसका विस्तार है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अफ्रीका व नामीबिया से लाए गए चीतों को लाकर कहां पर रखा गया है? तो याद रखिएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए विश्व चीता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को मनाया जाता है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पे आप हाईलाइट कर लेना, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पीएम मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां पर किया? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में इसका उद्घाटन किया गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखना दादरा नगर हवेली दमन और दीव में। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से दिमाग में इसको सेव करके रखना, क्योंकि ये पेपर में आपके पूछा जा सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आगे, एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल कहां पर खुला है? तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल जो है अमृता हॉस्पिटल है, जो फरीदाबाद हरियाणा में है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और है कहां पर भाई? अहमदाबाद गुजरात में। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए खिचन, सोरसन तथा हमीरगढ़ संरक्षण रिजर्व, 3 नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो याद रखिएगा राजस्थान सरकार द्वारा इन 3 नए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इनका उद्देश्य क्या था, तो याद रखना संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो लुप्त प्राय काले हिरण व इंडियन बस्टर्ड पक्षी का क्या करना? संरक्षण करना। इस चीज को आप ध्यान रखना। इसी उद्देश्य से खिचन, सोरसन तथा हमीरगढ़ नामक 3 संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने की बात राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इस चीज को आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से आप ध्यान रखना। और हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना थोड़ा सा, वो आपको पता है कि कम दाम में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना 500 रुपए में, ऐसी योजना लेकर कौन सी राज्य सरकार आई है? तो याद रखना वो भी राजस्थान सरकार है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और हाँ, राजस्थान से एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, याद रखना शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जानी जाती है, ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय का ना होने के कारण छोटा वीडियो है, नहीं लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी तो धीरे धीरे आपको पढ़ना है, बहुत सारी जानकारियां जिनको आपको मिलेंगी। धीरे धीरे वीडियो में बने रहिए, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, आपकी जीके बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मुझ पर विश्वास करिए। धीरे धीरे आपको नोट्स बनाना है, डेली लिखना, डेली पढ़ना है। राइटिंग लर्निंग दोनों चीजें जरूरी हैं। जब तक आप दोनों चीजें नहीं करोगे तब तक आपको जाहिर सी बात आपको चीजें लर्न रहेंगी, क्योंकि कभी कभी आंसर हमारे हाथ भी कर देते हैं, कभी कभी हमारे जुबान भी कर देते हैं, दिमाग की तो दूर बात है। इस चीज को आप ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न नंबर 10 है भाई। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है, जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो याद रखिएगा, किस मंत्रालय द्वारा
महिला सम्मान बचत पत्र योजना प्रारंभ की गई है। तो याद रखना, अगर बात की जाए तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाई गई है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, हम बात कर लेते हैं वित्त मंत्री कौन है भाई, निर्मला सीतारमण है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है भाई, गिरिराज सिंह है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। महिला विकास मंत्री कौन है भाई, स्मृति ईरानी है, इस चीज को आप याद रखिए। स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई, मनसुख मंडाविया, इस चीज को आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का अपना प्रश्न नंबर 11 क्या है, तो भाई प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है, अभ्यास सागर कवच 2023, अभ्यास सागर कवच 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में किया गया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए अभ्यास सागर कवच का आयोजन कौन करता है, तो याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो आईसीजी कहेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा। आईसीजी की स्थापना कब हुई थी, 1 फरवरी 1977, और अगर बात की जाए अधिनियम कौन सा था, तो भाई एक्ट 1978, इस चीज को आप याद रखिएगा। और आईसीजी का मुख्यालय कहां पर स्थित, भाई नई दिल्ली में स्थित है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए आईसीजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, भाई वीरेंद्र सिंह पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया, इस चीज को आप नोट डाउन करना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आज का है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है, जरा ध्यान देना। यहां पर पूछा गया है कौर सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा इनका संबंध हो जाएगा भाई मुक्केबाजी से, याद रखिए। तो कौर सिंह का निधन हो गया और इनका संबंध हो जाएगा भाई मुक्केबाजी से, इस चीज को आप नोट डाउन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करें हम भाई मुक्केबाजी से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में, तो याद रखिएगा निखत जरीन का संबंध किससे है भाई, मुक्केबाजी से। मैरी कॉम का संबंध किससे भाई, मुक्केबाजी से। स्वीटी बूरा का संबंध किससे भाई, मुक्केबाजी से। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे भाई, मुक्केबाजी से। नीरज गोयल का संबंध किससे भाई, मुक्केबाजी से। अमित पंघाल का संबंध किससे हो जाएगा भाई, मुक्केबाजी से हो जाएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा भाई। अगर इसी जगह पर तुमसे पूछा जाए अंतिम पंघाल का संबंध किससे है, तो याद रखना कुश्ती से है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का प्रश्न नंबर 3 है, और इसमें आप लोग भाई प्रश्न नहीं पूछा गया, बस हमें ये ध्यान रखना है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का वितरण हुआ, इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर पूछा जाए इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन जीता, तो भाई गंगूबाई काठियावाड़ी, याद रखना। अगर इसके डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर है भाई संजय लीला भंसाली, इस चीज को आप याद रखना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया भाई, बेस्ट फिल्म हो चुकी भाई गंगूबाई काठियावाड़ी, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया भाई, राजकुमार राव, याद रखिएगा। और इन्होंने किस फिल्म में हाई एक्टिंग किया है, तो याद रखिए बधाई हो। और अगर पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया भाई, आलिया भट्ट को दिया गया, याद रखना। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए, इस चीज को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया भाई, संजय लीला भंसाली, इन्होंने किस मूवी को डायरेक्ट किया था, याद रखिएगा गंगूबाई काठियावाड़ी। और इसी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, इस चीज को याद रखना। और इसी गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, इस चीज को आप याद रखिएगा फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में, और कौन से नंबर का भाई 68वां, इस चीज को आप ध्यान रखना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला भाई, प्रेम चोपड़ा को, ये आप ध्यान रखिएगा। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में किसे दिया गया है, तो अरिजीत सिंह को दिया गया है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में किसे दिया गया है, तो कविता सेठ को दिया गया है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह, अच्छे से आप नोट डाउन करना। अगर बात करें पहला फिल्म फेयर अवार्ड कब दिया गया, कब हुआ था, तो याद रखिए इसकी अगर शुरुआत की बात करें 1954 में सबसे पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, इस चीज को आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उस समय केवल 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते थे, बेस्ट संगीत के अवार्ड भी दिया जाता, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिखा है, तो याद रखना सबसे पहली फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता था, दो बीघा जमीन। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता था भाई, दिलीप कुमार, इस चीज को आप याद रखना। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता था भाई, मीना कुमारी, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता था भाई, विमल शाह ने जीता था, विमल राय ने जीता था, इस चीज को आप याद रखना। तो भाई सबसे पहली बार जब फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता था भाई, 2 बीघा जमीन। और बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार, बेस्ट एक्ट्रेस मीना कुमारी, इस चीज को याद रखना। और इस वर्ष का जरूर याद रखना, आने वाले किसी पेपर में यहां से एक क्वेश्चन छप सकता है, तो आप अच्छे से नोट डाउन करें। बाकी अभी इसमें बहुत सारे कैटेगरी, लेकिन मैंने उन कैटेगरी को यहां पे छांट के लिखा है जो पेपर में पूछे जाते हैं ज्यादातर, इस चीज को आप ध्यान रखना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं जो कल मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कहा था, उनमें से बात करें दोनों क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन कहां किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा भाई रीवा। और अगर पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन ये था कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का संस्थापक सदस्य देश बना, तो याद रखना वो देश हो जाएगा नेपाल। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज के प्रश्न 2 हैं जिनको आपको
जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो याद रखिए इन दो प्रश्नों का आप आंसर करने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर छाप दीजिए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, अच्छे से जाना और पढ़ना और क्वेश्चन का आंसर करना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये चीज